नमस्कार, ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव है, ट्रिकी है, मतलब इसमें मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना इसको सॉल्व किए हुए हम कैसे वो ट्रिक्स लगा लेंगे, पहले उसको कर लेते हैं। और फिर ट्रिक्स कैसे आता है, शॉर्ट मैकेनिज्म कैसे बनता है, ये भी हम बनाएंगे कि कैसे वो बन जाएगा। और जो मेरा बार बार कहना होता है कि ट्रिक्स याद करने से गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सारे के लिए वो ट्रिक्स यूज नहीं होता है। लेकिन बार बार आप करते हो तो हमको पता चल जाता है कि क्या दिया हुआ है और कहाँ तक ले जाना है, तो उसके लिए ट्रिक्स हो जाता है। इसके लिए किस टर्म्स के लिए कि x प्लस 1/x दिया हो और उसके बाद x⁴ प्लस 1/7 x⁴ निकालना हो, तो इसके लिए प्रॉपर जो ट्रिक्स है वो है n³ कौन n है, तो इसको n अगर मान लें तो n³ - 3n मल्टीप्लाइड n² - 1 द होल स्क्वायर -2 2 यहाँ भी और -n। अब जहाँ जहाँ n है 3 को पुट कर देते हैं, तो ये देखिए 27 - 9 और यहाँ हो जाएगा n² मतलब 9 - 2 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 - 2 और -3, ये हो जाएगा 18 × 47 - 3। जब इसको करोगे 8 × 7 = 56 और 8 × 4 = 32 3, तो ये हो जाएगा 8 4 6 - 3, तो 843 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। अब ये ट्रिक्स कैसे बनेगा, तो ये ट्रिक्स बनेगा। अब इसी में देखोगे कि ये जो n की वैल्यूज है ना, ट्रिक्स वो हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग बन जाएगा, हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग बन जाएगा। अगर यहाँ पावर्स अलग अलग देने लगे, नेगेटिव पॉजिटिव करने लगे, तो अलग अलग बनेगा। ये 7 के लिए है कि ऐसा है, तो ये ट्रिक्स बना और आपका आया। अब इसको कंप्लीट कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ कि आखिर ये बना कैसे। तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास है x + 1/x द = 3। इसको अगर स्क्वायर कर दें तो ये होगा कि x² + 1/x², x² + 1/x², अब +2 यहाँ आएगा जो कि इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3² - 2। ये देखो, ये पहला आया n² - 2, n की जगह 3 था। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रख देते हैं इसको, ये हो जाएगा 7। अब फिर से इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴, और यहाँ भी आएगा +2, तो उधर जाकर ये माइनस होगा 7 द होल स्क्वायर -2, मतलब इसका द होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 3² - 2 का स्क्वायर -2, ये वाला पार्ट आ गया जो यहाँ पे लगा हुआ है टोटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, x³ प्लस, और या फिर इसको क्यूब कर देते, स्क्वायर ना करते तो इसको क्यूब कर देते, ये पहला आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको क्यूब कर देते हैं डायरेक्ट, और ये हो जाएगा क्यूब करने पर x³ प्लस 1/x³ और प्लस यहाँ पे 3 × x × 1/x और x + 1/x। ठीक है, ये आएंगे टर्म्स, और यहाँ पे यूज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो 3n हो जाएगा। तो यहाँ हो गया x³ + 1/x³ और प्लस 3x + 1/x, यानी कि ये 3, यहाँ पे 9 हो गया।
अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे और ये इसको कैलकुलेट करके अगर छोड़ दे तो इधर क्या मिल गया, 3 का क्यूब 27 और यहाँ -9 होगा तो ये आया है 18। और ये वाला टर्म्स अगर देखें n क्यूब -3 तो ये देखिए 3n था, ये n क्यूब है और यहाँ से 3n माइनस हुआ है, ये वाला पार्ट्स यहाँ पर आकर माइनस हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट्स आ गया, उधर ये वाला पार्ट्स आ गया। हमको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा x⁴ जब इन दोनों करेंगे, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x, और जब इन दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, और 1/3 और 1/4 वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x⁴। और यहाँ पर अब ये हो गया कि पहले वाले को प्रोडक्ट किया था तो ये क्या है, तो ये कितना आया था, तो ये आया था 18। ठीक है, और यहाँ पे आ गया है, और ये जब 7 वाले का स्क्वायर करेंगे n² -2 तो ये आया था 47। कैसे, यहाँ पे 7 जो बचा था 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन था 3 और 21 का, तो ये 48 18 और 24 आ गया। और यहाँ पर ये देखिए ये n है, ये वाला पार्ट हम लोग इसको अगर n लें तो ये इधर आकर माइनस हो रहा है, यानी कि ये 3 जाकर इधर माइनस होगा, जो आखिरी में देखिए ये किया गया है। तो यहाँ से ये पैटर्न बनता है कि n³ -3n मल्टीप्लाइड n² -2 द होल स्क्वायर -2 और -n। इस ट्रिक से हम लोग बिना ये कैलकुलेट किए उसको निकाल लेते हैं। तो यही सारी ट्रिक्स, यही सारी शॉर्ट मैकेनिज्म और यही सारी कंसेप्ट्स आपको कहाँ मिलेगा, ellipse.co.in पर। और ये कैसे खोलेंगे आप, तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, पेज खुलेगा, पेज पे स्क्रॉल कीजिए और बाएं साइड्स में एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर दीजिए, उसका आपके मोबाइल में एक ऐप के रूप में आ जाएगा। अब आपको बार बार ये पेज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल में एक ऐप आएगा और उसको साइन अप कीजिए और हमारे कुछ फ़ी है भर दीजिए, और वहाँ से 6 to 12th वाले स्टूडेंट्स अपना स्कूलिंग कोर्स चुनेंगे। एस्पिरेंट्स वाले जो भी उनका तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोर्स चुनेंगे। और कंबाइंडली सभी लोग अगर ये इच्छा रखते हैं कि एक साथ हम मैथ के सारे ट्रिक्स को, शॉर्ट मैकेनिज्म को, कंसेप्ट्स को जानें, तो आप जनरल बेसिक मैथ वहाँ एक कोर्स है, कोई भी उसको खोल सकता है और 0 to 12 तक के सारे शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट मैकेनिज्म का कंसेप्ट्स के साथ डिराइव्ड भी किया गया है और वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया भी गया है। साथ ही साथ अगर लगता है कि हम आपको हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वो तो करूँगा ही, लेकिन आपको लगता है कि आप हमसे कुछ लाभान्वित हो सकते हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आपके पास चैनल जाता है तो, और जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें अपने में चेंजेज लाने की प्रेरणा मिलती है और हम चेंज वो लाएंगे। अगर हमारी गलतियाँ कुछ है वो उसको भी कमेंट्स आप लोग ज़रूर कीजिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब्स दबा के कीजिए। हम आपके लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे अपने सवालों के साथ, या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके जवाब के साथ। तो थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।